नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम या थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए राजस्थान अध्ययन की किताबों से जो टेस्ट सीरीज चला रखी है, कक्षा 6ठी की किताब कंप्लीट कर ली है, 7वीं की किताब कंप्लीट कर ली है राजस्थान अध्ययन की, और कक्षा 8वीं की किताब भी कंप्लीट कर ली है। 9वीं 10वीं की किताबों को छोड़ा है। कक्षा 11वीं की किताब आज कंप्लीट हो जाएगी साथियों। कक्षा 11वीं की किताब का अंतिम अध्याय नंबर 8 और कक्षा 12वीं की किताब का अध्याय नंबर 1, एक साथ 2 अध्याय को हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब ये कक्षा 11वीं की किताब भी आपके कंप्लीट हो चुकी है आज, और कक्षा 12वीं की किताब शुरू कर दी गई है। आने वाले 3 से 4 दिनों में कक्षा 12वीं की किताब को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो कक्षा 11 राजस्थान अध्ययन की किताब से अध्याय नंबर 8 और कक्षा 12 राजस्थान अध्ययन की किताब से अध्याय नंबर 1, इन दोनों अध्यायों से टोटल 56 राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रमाणिक प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे साथियों आज के इस वीडियो को। टोटल 56 जो प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और प्रश्न को गलत करने पर 1/3 नंबर आपके माइनस मार्किंग है। तो पहला प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 1 क्या है आपके। तो देखो, अध्याय 8 का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। पर्यटन स्थल जयपुर क्षेत्र में आता है। शेखावटी, हाड़ौती, मेवाड़ और ढूंढाड़। पहले प्रश्न का उत्तर बताइए। जो पर्यटन स्थल जयपुर है ये किस क्षेत्र में आता है साथियों। प्रश्न संख्या 1 का आंसर देखें तो भाई शेखावटी में तो चूरू, झुंझुनू, सीकर को शामिल किया जाता है, तो यह आपका आंसर नहीं होगा। हाड़ौती में कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ को सम्मिलित किया जाता है, यह भी आपका आंसर नहीं होगा। मेवाड़ या ढूंढाड़, साथियों पहले प्रश्न का आंसर कौन सा विकल्प रहेगा। जो पर्यटन स्थल जयपुर है ये किस में आता है, आपके इन चारों में से जो ढूंढाड़ क्षेत्र है। बिल्कुल जो चौथा विकल्प है आपके पहले प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट दूसरे प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में क्या है आपके। रणथंभौर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। करौली जिले में, सवाई माधोपुर जिले में, कोटा जिले में और दौसा जिले में। तो रणथंभौर नेशनल पार्क या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के दौसा जिले में नहीं है, ना ही कोटा में है, ना ही करौली में, बल्कि रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है, सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। विकल्प नंबर जो 2 है आपके दूसरे प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 3 की तरफ। देखिएगा तीसरे प्रश्न को। सूर्य नगरी के नाम से विख्यात है बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। तो इनमें से किसे सूर्य नगरी कहा जाता है साथियों। अध्याय 8 का तीसरा प्रश्न। आंसर देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो तीसरे प्रश्न में जो आपका सही आंसर है भाई, सूर्य नगरी के नाम से किसको जाना जाता है साथियों, जोधपुर को जाना जाता है, सन सिटी या सूर्य नगरी। विकल्प नंबर 3 आपके तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 4 है आपके। झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है जयपुर को, अलवर को, उदयपुर को और राजसमंद को। तो इनमें से जिसे झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है वो आपको प्रश्न नंबर 4 में देखना है साथियों। चौथे प्रश्न का आंसर देखें तो भाई किसको कहा जाता है झीलों की नगरी, उदयपुर को कहा जाता है साथियों। थर्ड विकल्प आपके चौथे प्रश्न का आंसर होगा। चलिए 5वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला कब मिला भाई। 1989 में, 1995 में, 1979 में और 1955 में। तो जिस वर्ष में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था वो वर्ष इनमें से कौन सा है मित्रों। 5वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। देखिएगा, पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला था सन 1989 में, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट छठे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 6 में क्या है देखते हैं छठे प्रश्न को। जंतर मंतर कहाँ स्थित है। जोधपुर में स्थित है जंतर मंतर, बाड़मेर में स्थित है, जयपुर में स्थित है या अलवर में स्थित है। तो भाई जंतर मंतर की बात की जा रही है साथियों। आज का ये सेकंड वीडियो है। इसके पहले मैंने 8:30 के आसपास, 8:30 बजे के लगभग जो शैक्षिक तकनीकी और शैक्षिक परिदृश्य है इनके 23 टेस्टों की सीरीज चलाई जा रही है। इसका पेपर नंबर 7 मैंने सबसे पहले सुबह 8:30 बजे अपलोड कर दिया था। और जो ये आज का सेकंड वीडियो है राजस्थान अध्ययन का, इसके बाद में आपके विद्यालय विषय का भी वीडियो आने वाला है आज ही। और आपको बता दूं साथियों, जो 99 वाला कोर्स है स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन पर, इसमें कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की किताबें हमने राजस्थान अध्ययन की कंप्लीट करवाई थी। लेकिन 9वीं और 10वीं की जो राजस्थान अध्ययन की किताबें थी उन किताबों में मित्रों
मतलब वो पुराने पैटर्न पर आधारित थी। जो नए पैटर्न पर आधारित किताबें हैं उनसे कक्षा 9वीं की किताब आज एक साथ कंप्लीट करवा दी जाएगी। लगभग एक साथ तो क्या, लगभग 7 पार्ट एक साथ अपलोड कर दिए जाएंगे 99 वाले कोर्स में कक्षा 9वीं की किताब से। और जो आपके 149 वाला कोर्स है स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन पर, अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो ऐप डाउनलोड का लिंक कमेंट बॉक्स में है साथियों। 149 वाले कोर्स में आज आपको साथियों हो सकता है मैराथन पेपर आज शाम तक आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। नहीं तो अगर थोड़ी, भाई देखो मैं लेवल 1 का भी मैराथन पेपर बनाता हूँ, लेवल 2 का भी, हिंदी का अलग है, सामाजिक का अलग है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तीनों को एक साथ अपलोड करते हैं हर बार। तो अगर आज शाम तक तीनों कंप्लीट हो गए तो आ जाएंगे, नहीं तो कल सुबह आ पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल सुबह आपके लेवल 1 का मैराथन पेपर नंबर 14, लेवल 2 हिंदी का मैराथन पेपर नंबर 12 और लेवल 2 एसएसटी का मैराथन पेपर नंबर 11 अपलोड किया जाएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। यहाँ आपके तीसरा जो विकल्प है यह आपका सही आंसर है। जंतर मंतर कहाँ स्थित है? आपके जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपके, गागरोन का किला अवस्थित है जैसलमेर में, झालावाड़ में, उदयपुर में और चित्तौड़गढ़ में। इनमें से कहां पर गागरोन का किला स्थित है साथियों? 7वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। देखिए गागरोन का किला जो कि कैसा दुर्ग है? एक जल दुर्ग है साथियों। और ये राजस्थान में किस जिले में पड़ता है? झालावाड़ जिले में पड़ता है। प्रश्न संख्या 7 में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 8 की तरफ। साथियों प्रश्न नंबर 8 है, 2.5 दिन का झोपड़ा किस नगर में है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या अजमेर में? तो 2.5 दिन का झोपड़ा पूछा गया है प्रश्न संख्या 8 में। 8वें प्रश्न का आंसर देखें तो भाई 2.5 दिन का जो झोपड़ा है राजस्थान के अजमेर में स्थित है मित्रों। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न 8 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि राजस्थान अध्ययन की किताब से प्रत्येक पाठ के अंदर से ये प्रश्न बनाए गए हैं। तो प्रश्न संख्या 9 है, राज्य की प्रथम पर्यटन नीति कब घोषित की गई? 2001 में, 1999 में, 2004 में और सन 2005 में। राज्य की प्रथम पर्यटन नीति के बारे में प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है। और मित्रों राज्य की जो प्रथम पर्यटन नीति है ये कब घोषित की गई थी? सन 2001 में राज्य की प्रथम पर्यटन नीति घोषित की गई थी। विकल्प नंबर आपका 2001 में। ठीक है, विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर है। नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। राज्य में होटल नीति कब घोषित की गई? 2001 में, 2006 में, 2004 में और 2005 में। 10वें प्रश्न का आंसर देखें तो राज्य में होटल नीति इनमें से जिस सन में घोषित की गई वो सन कौन सा है साथियों? 10वें प्रश्न का आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर जो 2 है, सन 2006 में। कब? सन 2006 में राज्य में होटल नीति घोषित की गई थी साथियों। आपके जो सेकंड विकल्प है 10वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 11वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 11 है, राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 11 अप्रैल 1969, 25 अप्रैल 1977, 19 अप्रैल 1965 और 1 अप्रैल 1979। राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के बारे में प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है मित्रों। 11वें प्रश्न का आंसर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सारे के सारे प्रमाणिक प्रश्न हैं, ऑथेंटिक प्रश्न है, लेकिन साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो आपका आंसर रहेगा 1 अप्रैल 1979 को। कब? 1 अप्रैल 1979 को राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? आरटीडीसी। क्या किस नाम से जाना जाता है इसको? आरटीडीसी के नाम से। विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न 11 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट 12वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 12 है आपके, पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई? 1955, 1999, 1965 और 1969। तो 12वां प्रश्न क्या है? पर्यटन निदेशालय के बारे में पूछ रहा है कि भाई पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई थी। प्रश्न नंबर 12 का आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 1, सन 1955 में मित्रों पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई थी। प्रथम विकल्प आपके 12वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 13वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान के पर्यटन का आदर्श वाक्य कौन सा है? पधारो सा, पधारो मारे देश, अतुल्य राजस्थान और न जाने क्या दिख जाए। तो भाई वर्तमान की बात की जा रही है। राजस्थान के पर्यटन का आदर्श वाक्य वर्तमान में क्या है मित्रों? 13वें प्रश्न का आंसर बताओ। प्रश्न संख्या 13 में
कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? तो भाई 13वें प्रश्न का आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 3। राजस्थान के पर्यटन का आदर्श वाक्य क्या है? अतुल्य राजस्थान है साथियों। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 14वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 14 है आपके, राजस्थान के पर्यटन विभाग का कौन सा मूल मंत्र फलीभूत हो रहा है? पधारो मारे देश, अतुल्य राजस्थान और न जाने क्या दिख जाए। 14वें प्रश्न का आंसर बताओ भाई। देखो 13वें प्रश्न में हमने क्या देखा? पर्यटन का आदर्श वाक्य क्या देखा साथियों? अतुल्य राजस्थान देखा 13वें प्रश्न में। और यहाँ है कि भाई कौन सा मूल मंत्र फलीभूत हो रहा है राजस्थान के पर्यटन विभाग का? तो भाई अगर ऐसे दोनों प्रश्नों में अंतर है तो भाई पधारो मारे देश जो है ये मूल मंत्र फलीभूत हो रहा है राजस्थान के पर्यटन विभाग का। आपके सेकंड विकल्प 14वें प्रश्न का आंसर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है आपके, राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी प्रतिस्थापित की गई 2001 में, 2006 में, 2004 में या 2007 में? प्रश्न संख्या 15 में बताइए साथियों। 15वें प्रश्न में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी प्रतिस्थापित जिस सन में की गई वो कौन सा वर्ष है? 2007 में ही राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी प्रतिस्थापित की गई। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा आपके 15वें प्रश्न का। नेक्स्ट 16वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 16 में क्या है? अजमेर, पुष्कर, नागौर जिलों के पर्यटन स्थल आते हैं। ढूंढाड़ क्षेत्र में आते हैं, मेरवाड़ा क्षेत्र में आते हैं, मेवात क्षेत्र में आते हैं या ब्रिज क्षेत्र में आते हैं? तो भाई ब्रिज क्षेत्र में तो ये नहीं आते हैं। मेवात में अलवर, भरतपुर आते हैं। मेरवाड़ा या ढूंढाड़? साथियों 16वें प्रश्न का आंसर देखें तो किस किस की बात की जा रही है? अजमेर की, पुष्कर की, नागौर की। ये जो जिले हैं ये जो पर्यटन स्थल आते हैं जिसमें, तो वो कौन सा क्षेत्र है? मेरवाड़ा क्षेत्र में आते हैं साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर होगा आपके। नेक्स्ट 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 17वां प्रश्न देख लेंगे। डूंगरपुर बांसवाड़ा सम्मिलित है गोडवाड़ क्षेत्र में, बांगड़ क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में और इनमें से सभी। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के बारे में बात की जा रही है। देखो जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है ये किसके अंतर्गत आता है? तो शेखावटी में तो डूंगरपुर बांसवाड़ा आता नहीं है। गोडवाड़ या बांगड़ सभी भी आप यहां से हटा सकते हो साथियों। 17वें प्रश्न का आंसर देखें तो जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है ये किस क्षेत्र में आते हैं? बांगड़ क्षेत्र में आते हैं साथियों। विकल्प नंबर 2 आपके 17वें प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट 18वें क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है आपके, स्वर्णकोटी व अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कोटा में, टोंक में, चित्तौड़ में और चौथा विकल्प है इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके सामने 4 विकल्प है। बताइए 18वें प्रश्न का आंसर किस किस की बात की जा रही है? एक तो स्वर्णकोटी की बात की जा रही है और एक बात की जा रही है अरबी फारसी शोध संस्थान की। साथियों स्वर्णकोटी और अरबी फारसी शोध संस्थान दोनों ही कहां पर स्थित है? राजस्थान के टोंक में पड़ते हैं ये। आपके जो दूसरा विकल्प है प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर होगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 19वां प्रश्न देखेंगे। विश्व में गुलाबी नगर के नाम से प्रसिद्ध है। बाड़मेर प्रसिद्ध है, उदयपुर प्रसिद्ध है, जैसलमेर प्रसिद्ध है या फिर जयपुर प्रसिद्ध है? तो भाई गुलाबी नगर किसको कहा जाता है? सभी जानते हो गुलाबी नगर के नाम से किसको जाना जाता है? राजधानी जयपुर को जाना जाता है साथियों। फोर्थ विकल्प आपके 19वें प्रश्न का आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की तरफ। तो मित्रों 20वां प्रश्न देखेंगे। पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में या जयपुर में? तो इनमें से जहां पर पटुओं की हवेली स्थित है वो जगह आपको प्रश्न नंबर 20 में देखनी है साथियों। प्रश्न संख्या 20 का आंसर देखें तो राजस्थान में पटुओं की हवेली कहां पर पड़ती है? जैसलमेर में पड़ती है। विकल्प आपके एक सही है, जैसे पटुओं की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली है, नतमल की हवेली है। ये सभी हवेलियां साथियों राजस्थान में जैसलमेर जिले में पड़ती है। बिल्कुल प्रथम विकल्प 20वें प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए 21वें क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न नंबर 21, इनमें से किस विभाग के द्वारा डेजर्ट ट्रायंगल तैयार किया गया? राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा, पर्यटक परिपथ विभाग के द्वारा, हेरिटेज होटल विभाग के द्वारा और इनमें से सभी। तो सभी को तो यहां से आप हटा सकते हो क्योंकि यहां पर ये तीनों ही अलग अलग विभाग है। 21वें प्रश्न का आंसर देखें। अच्छा देखो कक्षा 9वीं क्या, कक्षा 11वीं की जो किताब है उसका अंतिम अध्याय है 8 और उसका अंतिम प्रश्न है ये 21।
यह आपके कक्षा 11वीं की किताब कंप्लीट हो चुकी है इस प्रश्न में। अब इसी वीडियो में कक्षा 12वीं की राजस्थान अध्ययन की जो किताब है इसका प्रथम अध्याय हम हल करने वाले हैं साथियों। 21 प्रश्न यहाँ पर टोटल हमने देखे हैं 8वें अध्याय से। तो देखो जो डेजर्ट ट्रायंगल है ये जिस विभाग के द्वारा तैयार किया गया उसका नाम क्या है, राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। 21वें प्रश्न का विकल्प एक आपका सही रहेगा साथियों। तो ये कंप्लीट होती है आपके कक्षा 11वीं की किताब भी। अब हम कक्षा 12वीं की किताब का पहला अध्याय देखेंगे साथियों। देखिएगा कक्षा 12वीं के जो किताब है इसके पहले अध्याय का पहला प्रश्न। भाई 21 प्रश्न तो हमने कक्षा 11वीं के अध्याय 8 के से किए हैं, ठीक है। 21 प्रश्न टोटल 56 प्रश्न है आज। अब 35 प्रश्न हम कक्षा 12वीं का जो अध्याय 1 है इससे हल करने वाले हैं। तो 35 और 21 कितने में, 35, 45, 55 है 56। इस प्रकार टोटल आज हम राजस्थान अध्ययन से 56 प्रश्नों को हल करेंगे साथियों। तो पहला प्रश्न है कक्षा 12वीं की किताब का, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रदेश कहलाता है मध्य अरावली, हाड़ौती का पठार, बनास का मैदान और माही बेसिन। तो इनमें से राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रदेश किसको कहा जाता है साथियों। पहले प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। भाई दक्षिणी पूर्वी प्रदेश किसको कहा जाता है, ये देखिएगा, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और दक्षिणी पूर्वी ये आपके। दक्षिणी पूर्वी प्रदेश बनास, मध्य अरावली, हाड़ौती का पठार या माही बेसिन। बिल्कुल आपके जो दूसरा विकल्प है हाड़ौती का पठार, इसी को राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रदेश कहा जाता है। दूसरा विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो दूसरा प्रश्न है, कौन सा जिला मरुस्थलीय प्रदेश में नहीं है। बाड़मेर जिला, बीकानेर जिला, सिरोही जिला और जैसलमेर जिला। इनमें से जिस जिले को मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है वो जिला आपको दूसरे प्रश्न में देखना है साथियों। मित्रों दूसरे प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। देखिए भाई बाड़मेर भी मरुस्थल में आता है, बीकानेर भी मरुस्थल में आता है और जैसलमेर भी मरुस्थल में आता है, लेकिन सिरोही जिला जो है ये मरुस्थल में नहीं आता है साथियों। इस वजह से दूसरे प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन, तो कक्षा 12 के अध्याय 1 का तीसरा प्रश्न क्या है आपके, भरतपुर जिला किस भौगोलिक प्रदेश में स्थित है। अरावली प्रदेश में स्थित है, हाड़ौती के पठार या हाड़ौती प्रदेश में स्थित है, शुष्क प्रदेश में स्थित है या पूर्वी मैदान में स्थित है। भाई आपके अगर हम बात करें तो भरतपुर जिले की बात की जा रही है। अब आपके अलवर भरतपुर इधर पड़ता है, ठीक है। हम बात करें तो अरावली प्रदेश ये इधर आपके निकल रहा है। फिर अरावली प्रदेश के बाद में बात करें हाड़ौती प्रदेश की, तो हाड़ौती प्रदेश आपके ये है। फिर शुष्क प्रदेश आपके इधर आ जाता है और पूर्वी मैदान आपके ये इधर आ जाता है। तो साथियों ये जो पूर्वी मैदान, बिल्कुल आपके जो तीसरा जो प्रश्न है आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा, जो अलवर भरतपुर धौलपुर ये जो जिले हैं ये पूर्वी मैदान में स्थित है। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर है। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 4 है, माउंट आबू पर स्थित झील का नाम क्या है। आना सागर झील, नक्की झील, पिछोला झील और सिलीसेट झील। तो भाई देखो माउंट आबू कहां पर पड़ता है, आपके सिरोही जिले में पड़ता है। यहां पर राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है जिसका नाम क्या है साथियों, नक्की झील, जिसका निर्माण ऐसा माना जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया था। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है। नेक्स्ट ये 5वें क्वेश्चन को देख लेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 5 में क्या है आपके, अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा साथियों, और चैनल पर नए हो तो एग्जाम तक इसी प्रकार के वीडियो रेगुलर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। साथियों प्रश्न नंबर 5 है आपके, प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष किस नदी के रूप में है। घग्गर नदी के रूप में, चंबल नदी के रूप में, माही नदी के रूप में और बनास नदी के रूप में। तो जो प्राचीन सरस्वती नदी है इसका अवशेष अगर हम देखें तो किस नदी के रूप में है साथियों, घग्गर नदी के रूप में है। विकल्प 1 आपके 5वें प्रश्न का आंसर रहेगा। नेक्स्ट 6ठे प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपके, इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी अरावली की नहीं है। अचलगढ़, मुकुंदरा, कुंभलगढ़ और नाग पहाड़। तो जो पर्वत श्रेणी अरावली की नहीं है वो आपको 6ठे प्रश्न में देखना है साथियों। नाग पहाड़ भी अरावली की है, कुंभलगढ़ भी अरावली की है और अचलगढ़ भी अरावली की है, लेकिन मुकुंदरा जो पर्वत श्रेणी है यह आपके अरावली के अंतर्गत नहीं आती है। तो विकल्प नंबर 2 आपके 6ठे प्रश्न का आंसर होगा साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे साथियों।
प्रश्न नंबर 7, एक सेकंड। ये देखिएगा, हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? विकल्प है आपके सामने कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। प्रश्न क्या पूछा गया है? हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा नगर पूछा गया है साथियों, सबसे बड़ा नगर आपसे प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है। और 7वें प्रश्न का आंसर देखें तो कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा भाई? जो हाड़ौती प्रदेश है इसका सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कोटा नगर है साथियों। विकल्प आपके जो एक है प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, राजस्थान में स्थित सीमेंट कारखानों में सबसे पुराना कारखाना है निम्बा एडा का, मोड़कवाला, नीम का थाना या लाखेरी। तो राजस्थान में जो ये सीमेंट के कारखाने स्थित है इसमें सबसे पुराना कारखाना आपके प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है। और साथियों प्रश्न संख्या 8 का आंसर देखें तो जो लाखेरी नामक जो कारखाना है, लाखेरी कहां पर पड़ता है? बूंदी में पड़ता है साथियों। जो यहाँ सीमेंट कारखाना है राजस्थान का सबसे पुराना सीमेंट का कारखाना है लाखेरी बूंदी वाला। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन को देख लेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 9 है आपके, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? कोटा जिले में, बूंदी जिले में, बारा जिले में या झालावाड़ जिले में? कौन से बांध की बात की जा रही है? जवाहर सागर बांध की बात की जा रही है। राजस्थान के कौन से जिले में जवाहर सागर बांध है साथियों? जो राजस्थान की शिक्षा नगरी है कोटा, बिल्कुल कोटा जिले में ही जवाहर सागर बांध स्थित है। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। तो 10वां प्रश्न है, कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस मिट्टी में होता है? लेटेराइट मृदा में, काली मृदा में, जलोढ़ मृदा में या कछारी मृदा में? तो भाई 10वें प्रश्न का आंसर बताओ। कपास का सर्वाधिक उत्पादन पूछा गया है साथियों। प्रश्न संख्या 10 का आंसर देखें, कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? देखो एक ही अध्याय में हमने झीलों के प्रश्न भी कर रहे हैं, हम यहाँ पर आपके नदियों के प्रश्न भी कर रहे हैं, फिर आपके ये मृदा से संबंधित प्रश्न भी आ रहे हैं। मतलब एक प्रश्न में बहुत सारे मतलब एक ही टेस्ट में, एक ही पेपर में बहुत सारे टॉपिक क्लियर होते हैं साथियों। एक ही अध्याय में, जो राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं, एक ही अध्याय में बहुत सारे टॉपिक सम्मिलित किए जाते हैं अधिकतर। तो देखो कपास का जो सर्वाधिक उत्पादन है ये जिस मिट्टी में होता है वो कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। काली मिट्टी में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है साथियों। दूसरा विकल्प आपके 10वें प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, वह मृदा जो नदियों द्वारा जमा की जाती है कहलाती है लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या भूरी मिट्टी? तो जो मिट्टी नदियों द्वारा जमा की जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है साथियों? 11वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। भाई जो मिट्टी नदियों के द्वारा जमा की जाती है उस मिट्टी या मृदा को जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जो कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी होती है। आपके 11वें प्रश्न में थर्ड विकल्प सही आंसर है। नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित विस्तृत मैदान कौन सा है? चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन, लूनी जवाई बेसिन और घग्गर का मैदान? तो 12वें प्रश्न का उत्तर बताओ। बनास और उसकी जो सहायक नदियां हैं इनके द्वारा जो निर्मित विस्तृत मैदान है वो इनमें से कौन सा मैदान है? साथियों 12वें प्रश्न का आंसर देखें तो बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित विस्तृत मैदान बनास बाणगंगा बेसिन के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर है साथियों। चलिए 13वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 है आपके, किस नदी को मृत नदी भी कहा जाता है? चंबल को, घग्गर को, लूनी को और कांतली को? तो इनमें से जिस नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है वो नदी आपको 13वें प्रश्न में देखना है। और प्रश्न संख्या 13 का आंसर देखें तो भाई जो घग्गर नदी है, बिल्कुल घग्गर नदी ही जो है ये मृत नदी के नाम से जानी जाती है साथियों। 13वें प्रश्न में दूसरा विकल्प आंसर रहेगा आपके। जो प्रश्न नहीं आता है उनको अनअटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट नहीं करना है। यहाँ अटेम्प्ट कर लो कोई बात नहीं, मतलब आदत तो खैर आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में 150 प्रश्न आएंगे तो 20 एक प्रश्न तो ऐसे रहेंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे, मतलब एक तरह से उन प्रश्नों का सॉल्यूशन आप नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगा कि यार चलो थोड़ा प्रश्न और कर लेते, थोड़े और कर लेते, उससे आपके जो सही प्रश्न है वो भी कम हो जाएंगे साथियों, क्योंकि माइनस मार्किंग रहेगी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है एग्जाम में आपको। बिल्कुल एग्जाम नजदीक आ चुका है, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अभी तैयारी छोड़नी नहीं है, लास्ट टाइम चल रहा है, बहुत ही शानदार टाइम है ये आपकी तैयारी के लिए साथियों। यहाँ आपके सेकंड विकल्प सही है 13वें प्रश्न में, तो ठीक है। प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं।
साथियों प्रश्न नंबर 14 है, राजमहल क्षेत्र में किस प्रकार के खनिज की प्रधानता है? घिया पत्थर की, गार्नेट की, अभ्रक की और लोहा अयस्क की। तो जो राजमहल क्षेत्र है इसमें जिस प्रकार के खनिज की प्रधानता है वो आपको प्रश्न नंबर 14 में देखना है। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो अभी आपके खनिज से संबंधित प्रश्न भी इसी पाठ अध्याय 1 में ही सम्मिलित है, मतलब ये भूगोल से संबंधित आपके पाठ है। साथियों 14वें प्रश्न का आंसर देखें तो राजमहल क्षेत्र में गार्नेट प्रकार का जो खनिज है इसकी प्रधानता आपको देखने को मिलेगी। किस खनिज की? गार्नेट की। विकल्प नंबर 2 आपके 14वें प्रश्न का आंसर होगा। साथियों नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, सीवन एवं तुर्डिगम किस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख घास है? हाड़ौती क्षेत्र में, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में और मेवाड़ क्षेत्र में। तो भाई सीवन घास का नाम तो आपने सुन रखा होगा, लेकिन एक और घास है तुर्डिगम घास। साथियों ये और सीवन घास दोनों ही जो घास हैं ये पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। तुर्डिगम का भी नाम आपको याद रखना है भाई, सीवन तो आपने पढ़ रखा है। विकल्प नंबर आपका 2 प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है मित्रों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 है, वीसी मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक राजस्थान का भूगोल को नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा कब प्रकाशित किया गया? 1968 में, 1974 में, 1986 में और 1994 में। तो एक पुस्तक लिखी है वीसी मिश्रा ने जिसका नाम क्या है? राजस्थान का भूगोल। साथियों इस पुस्तक को नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा कब प्रकाशित किया गया? 1968 में प्रकाशित किया गया मित्रों। विकल्प नंबर 1 आपके 16वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 17वां प्रश्न देख लेते हैं। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है? 3, 4, 5 और 6। तो भाई प्रश्न नंबर 17 का आंसर देखो, भू संरचना के आधार पर राजस्थान को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो एक तो आपके बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आ जाता है साथियों, फिर एक आपके पूर्वी मैदान आ जाता है, एक आपके हाड़ौती का पठार आ जाता है और एक आपके ये दक्षिण वाला इलाका आ जाता है। मतलब वैसे मुख्य रूप से 4 भागों में, मतलब सॉरी यहाँ पर देखो ये 4 भाग ऐसे हैं। ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये आपके अरावली पर्वतमाला है, ये आपके हाड़ौती का पठार है और ये पूर्वी मैदान है। इन मुख्य रूप से 4 भागों में भू संरचना के आधार पर राजस्थान को विभाजित किया जाता है। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे साथियों 18वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 है मित्रों, हाड़ौती प्रदेश की वर्ष 2011 में कुल जनसंख्या अंकित की गई 50.26 लाख अंकित की गई, 52.30 लाख अंकित की गई, 57.23 लाख अंकित की गई या 59.36 लाख अंकित की गई। तो देखो वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी इसके अनुसार हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। इन 4 जिलों की या हाड़ौती प्रदेश की जो जनसंख्या अंकित की गई है साथियों वो कितनी है? 57.23 लाख। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर है। नेक्स्ट 19वें क्वेश्चन को देख लेते हैं साथियों। 19वां प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश से संबंधित सत्य कथन है। इसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है, यह मालवा के पठार का विस्तार है, मोडक में सीमेंट प्लांट है और इनमें से सभी। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के संबंध में जो कथन आपको सत्य लगे उसका चुनाव आपको प्रश्न नंबर 19 में करना है। भाई दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, मालवा के पठार का ये विस्तार है और यहाँ मोडक में सीमेंट प्लांट स्थित है। सभी कथन सत्य है, इस वजह से इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर है मित्रों। आगे बढ़ेंगे 20वें प्रश्न की तरफ। चलिए 20वां क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 20 है, थार मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर कितने उपविभागों में विभाजित किया गया है? 1, 2, 3 और 4। तो थार मरुस्थल की बात की जा रही है। धरातलीय विशेषताओं के आधार पर थार मरुस्थल को साथियों कितने उपविभागों में विभाजित किया गया है? 4 उपविभागों में इसको विभाजित किया गया है थार मरुस्थल को। विकल्प नंबर 4 आपके 20वें प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों 21वें प्रश्न की तरफ। 21 है, घग्गर का मैदान अवस्थित है चूरू झुंझुनू में, नागौर बीकानेर में, हनुमानगढ़ गंगानगर में या जयपुर जोधपुर में। तो इनमें से कहां पर घग्गर का मैदान अवस्थित है? साथियों 21वें प्रश्न का आंसर देखें तो घग्गर का मैदान जो आपके हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले हैं बिल्कुल यहीं पर आपके घग्गर का मैदान पड़ता है। 21 में थर्ड विकल्प आपका आंसर रहेगा साथियों,
22 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, अरावली का विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है और इनमें से कोई भी नहीं। तो चौथा विकल्प तो यहाँ से आप हटा सकते हो। देखो, अरावली का विस्तार प्रश्न संख्या 22 में पूछ रहे हैं आपसे, और 22वें प्रश्न का आंसर देखें तो अरावली प्रदेश का जो विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है मित्रों। विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न संख्या 22 का सही आंसर होगा। सॉरी, 3 क्या, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। विकल्प नंबर जो 1 है आपके प्रश्न संख्या 22 का सही आंसर होगा साथियों। चलिए 23 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 23वां प्रश्न है, कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच का पठारी क्षेत्र कहलाता है भोमट का पठार, हाड़ौती का पठार, बोहराट का पठार और मेसा का पठार। बहुत ही जाना माना क्वेश्चन है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है साथियों। 23वें प्रश्न का आंसर देखें तो कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच का जो पठारी क्षेत्र है इसको किस नाम से जाना जाता है? बोहराट का पठार के नाम से इसको जाना जाता है मित्रों। 23 में आपके जो थर्ड विकल्प है ये आपका आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे साथियों 24 की तरफ। 24वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 24 में क्या है, इनमें से कौन सी चोटी को उत्तरी अरावली प्रदेश में सम्मिलित नहीं किया जाता? रघुनाथगढ़ को, बेराट को, खो या देलवाड़ा। तो इनमें से जिस चोटी को उत्तरी अरावली प्रदेश में सम्मिलित नहीं किया जाता है, भाई अरावली को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, ठीक है। अब यहाँ पर जो उत्तरी अरावली है, इस उत्तरी अरावली प्रदेश में कौन सी चोटी स्थित नहीं है साथियों? 24 का आंसर देखें तो भाई रघुनाथगढ़, बेराट और खो तीनों ही उत्तरी अरावली में स्थित है, लेकिन देलवाड़ा जो है ये उत्तरी अरावली में स्थित नहीं है। विकल्प नंबर 4 आपके 24 का आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट 25 को देख लेते हैं। 25वां प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ व सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान, अरावली पर्वतमाला, हाड़ौती का पठार और पूर्वी मैदान। सर्वाधिक उपजाऊ भी और सर्वाधिक जनसंख्या भी वहां पर निवास करती है साथियों। पश्चिमी राजस्थान सर्वाधिक उपजाऊ नहीं है, वैसे ही रेगिस्तान है। अरावली पर्वतमाला, हाड़ौती पठार या पूर्वी मैदान। तो मित्रों 25वें प्रश्न का आंसर देखें तो पूर्वी मैदान राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ और सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। विकल्प नंबर 4 आपके 25वें प्रश्न का आंसर होगा साथियों। 26 को देख लेते हैं। तो 26वां प्रश्न है, बीहड़ पाए जाते हैं मध्य माही बेसिन में बीहड़ पाए जाते हैं, चंबल बेसिन में बीहड़ पाए जाते हैं, बनास बाणगंगा बेसिन में बीहड़ पाए जाते हैं या इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को तो यहां से आप हटा सकते हो। देखो, बीहड़ की बात की जा रही है। राजस्थान में बीहड़ कहां पर पाए जाते हैं साथियों? जो चंबल बेसिन है, बिल्कुल चंबल बेसिन में ही बीहड़ पाए जाते हैं, जहां जिसको डाकुओं की शरण स्थली भी कहा जाता है साथियों। सेकंड विकल्प आपके 26वें प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट 27 की ओर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है, बीकानेर में वर्षा का औसत कितने सेंटीमीटर रहता है? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। कौन से जिले की बात की जा रही है? बीकानेर की बात की जा रही है। और साथियों 27 का आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 3। बीकानेर में औसतन वर्षा होती है 30 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। विकल्प नंबर 3 आपके 27 का आंसर है साथियों। 28 की ओर बढ़ेंगे। आपके 28वां प्रश्न है, किस प्रदेश की मृदा मुख्यतः जलोढ़ है? हाड़ौती के पठार की, पूर्वी मैदान की, अरावली प्रदेश की और पश्चिमी मरुस्थल की। तो जिस प्रदेश की मिट्टी मुख्य रूप से जलोढ़ है, जलोढ़ साथियों, वो आपको प्रदेश बताना है 28 में। भाई हाड़ौती के पठार की, हाड़ौती का जो पठार इसमें तो मध्यम काली मृदा और कई जगह काली मिट्टी पाई जाती है। अरावली प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थल की भी जलोढ़ नहीं है। तो पूर्वी मैदान या अरावली प्रदेश, 28 का आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 2। जो पूर्वी मैदान है साथियों, यहाँ की जो मिट्टी है ये कैसी है? जलोढ़ है। 28वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। 29 को देखेंगे साथियों। 29वां प्रश्न है, लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक के, सवाई माधोपुर के, बूंदी के और अजमेर के। तो जहां के लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध है वो जगह आपको 29वें प्रश्न में देखना है मित्रों। 29वें प्रश्न का आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर कौन सा? बूंदी, अजमेर या टोंक नहीं, बल्कि जो सवाई माधोपुर जिला है यहीं के लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध है। 29वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 30वें क्वेश्चन की। तो प्रश्न नंबर 30 है, शीतकाल में कुछ वर्षा होती है जिसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है धरियन, सेवन, मावट और पानी। तो देखो, शीतकाल के समय में जो वर्षा होती है उसको स्थानीय भाषा में
जिस नाम से जाना जाता है वो नाम आपको 30वें प्रश्न में बताना है। और प्रश्न संख्या 30 का आंसर देके तो शीतकाल में जो वर्षा होती है इसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है साथियों? मावट के नाम से जाना जाता है। थर्ड विकल्प जो है आपके प्रश्न संख्या 30 का सही आंसर है। 31वें क्वेश्चन को देख लेते हैं मित्रों। 31वां प्रश्न है, खनिजों की दृष्टि से कौन से प्रदेश को निर्धन कहा जाता है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को, हाड़ौती के पठार को, अरावली पर्वतमाला को और पूर्वी मैदान को। तो खनिजों की दृष्टि से जिस प्रदेश को निर्धन प्रदेश कहा जाता है वो प्रदेश आपको 31वें क्वेश्चन में देखना है। साथियों देखो 31वें प्रश्न का आंसर देखे तो अरावली पर्वतमाला में तो बहुत अधिक मात्रा में खनिज निकलते हैं, हाड़ौती के पठार में भी ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या पूर्वी मैदान, तो 31वें प्रश्न का आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 4। जो पूर्वी मैदान है साथियों इसको खनिजों की दृष्टि से निर्धन प्रदेश कहा जाता है। चौथा विकल्प आपके 31वें प्रश्न का सही आंसर है। 32वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। वीडियो के एंड में हम आ चुके हैं, लगभग आपके थोड़े बहुत प्रश्न और बच रहे हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जाइएगा, वीडियो को एक जगह कम से कम शेयर जरूर करिएगा साथियों। और ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो लास्ट समय में बेहतरीन तैयारी के लिए साथियों आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। 260 से भी अधिक टेस्ट 149 वाले कोर्स में आपको मिल जाएंगे। ऐप का डाउनलोड का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है। चलिए 32वां प्रश्न देखेंगे। तो मध्य अरावली का विस्तार मुख्यतः कौन से जिले में है? उदयपुर, राजसमंद, भरतपुर और अजमेर। 32वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं साथियों। जो मध्य अरावली है इसका मुख्य रूप से विस्तार कौन से जिले में है? अजमेर जिले में है मित्रों। चौथा विकल्प आपके 32वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 33वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 33 आपके राजस्थान की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 सेंटीमीटर, 1722 किलोमीटर, 1722 mm या 1722 m। तो देखो 33वें प्रश्न का आंसर बताइए। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है साथियों। और गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करें तो गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 क्या मीटर साथियों, 1722 मीटर। मतलब चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 33 का सही आंसर है। चलिए सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये आपके कक्षा 12 का अध्याय 1 भी आज हमने कंप्लीट कर लिया और कक्षा 11 का जो अध्याय 8 है उसको भी आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। 21 प्रश्न वहां देखे थे और 35 प्रश्न यहाँ है। टोटल 56 प्रश्नों को हमने हल किया है साथियों। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए 56 में से कितने प्रश्नों को आपने सही किया है और आपको ये टेस्ट कैसा लगा। तो देखो 34वां प्रश्न है, थार के मरुस्थल को कितने प्रकार का मरुस्थल है? नहीं, ये प्रश्न थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। प्रश्न ये होता, थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जाता है? 1, 2, 3 या 4। तो साथियों थार के मरुस्थल को देखो 2 भागों में बांटा जाता है। 34वें प्रश्न में दूसरा विकल्प आपके सही रहेगा। अब आज का अंतिम और 35वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। भाई पथरीला और रेतीला दो प्रकार का मरुस्थल है थार का मरुस्थल, ठीक है। 35वां प्रश्न देखेंगे। 56 का मैदान अवस्थित है मध्य माही बेसिन में, चंबल बेसिन में, बनास बाणगंगा बेसिन में और कोई नहीं को तो यहाँ से आप हटा सकते हो। अंतिम प्रश्न है साथियों आज का ये। 35वें प्रश्न का आंसर देखें तो जो 56 का मैदान है ये कहाँ स्थित है? मध्य माही बेसिन में स्थित है। आपके विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 35 का सही है। तो ये आपके राजस्थान अध्ययन का 20वां पेपर कंप्लीट हो चुका है। अभी तक 20 पेपर हम कर चुके हैं राजस्थान अध्ययन के कक्षा 6, 7, 8, कक्षा 11 और कक्षा 12वीं की किताब से। जल्दी मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा।